ओके, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास 4, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय। तो उपसर्ग क्या है? उपसर्ग एक शब्दांश है। ठीक है, उपसर्ग का अपना पूरा एक विशेष अर्थ नहीं होता है। उपसर्ग का अपना अलग से कोई अर्थ नहीं होता है। यह शब्द के पूर्व में, शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देता है। ठीक है, यह क्या है? सब उपसर्ग एक शब्दांश है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हम कर्म लिखते हैं, कर्म। अब कर्म में सु उपसर्ग लगा दीजिए, सु उपसर्ग लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा? सुकर्म, सुकर्म। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो उपसर्ग है वो क्या करता है? शब्दों के जो अर्थ है उसमें परिवर्तन या विशेषता ला देता है। ठीक है, वो पूर्ण रूप से बदलता नहीं है। उपसर्ग जब लगाओगे तो वो पूरा शब्द नहीं बदल जाएगा, उसके अर्थ में थोड़ा सा परिवर्तन ला देगा और विशेषता ला देगा। ठीक है, अब जैसे कर्म कहते हो तो कर्म को आप सु उपसर्ग लगा दिए तो सुकर्म हो गया, यानी और सुंदर कर्म। तो आखिर कर्म तो बना ही रहा ना, कर्म तो कहीं नहीं ना गया, कर्म इसी में है लगा हुआ, तो सुकर्म हो गया, सुंदर कर्म, यानी और विशेषता ला देता है। ये है उपसर्ग। ठीक है, ये क्या होता है? शब्दांश होता है, पूरा शब्द नहीं होता है। ठीक है, ये शब्दांश होता है, इसका अलग से कोई अर्थ नहीं होता है। जब ये शब्दों में जुड़ता है, शब्दों के पूर्व में लगता है तो उस शब्द में विशेषता या परिवर्तन ला देता है। ओके, अब इसी में प्रत्यय भी देख लीजिए। जिस प्रकार से शब्दांश है वैसे ही आपका प्रत्यय भी है। ठीक है, बस आपको याद ये रखना है कि जो उपसर्ग है वो शब्द के पहले जोड़िएगा। ठीक है, और प्रत्यय क्या है? ये भी शब्दांश है और ये शब्द के अंत में लगता है। ठीक है, शब्द के बाद में इसको जोड़ा जाता है। उपसर्ग को शब्द के पहले और प्रत्यय को शब्द के अंत में जोड़ा जाए। जैसे पढ़, पढ़ में आई जोड़ दीजिए, आई प्रत्यय। ठीक है, अब पढ़ में जब आई प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? पढ़ाई हो जाएगा। ठीक है, पढ़ाई हो जाएगा। इस प्रकार से पढ़ाई में ये आई प्रत्यय हो गया आपका। ठीक है, आई प्रत्यय हो गया। तो यही आपको इस पाठ में पढ़ना है, उपसर्ग और प्रत्यय। ओके, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय, तो यहाँ पर देखिए अभ्यास 4 का प्रश्न संख्या 1 देखिए। उन्होंने कहा सहर्ष, अब संयोग देखिए साब, खुफिया विभाग के हैं, हमेशा के लिए अधिकार जमा लिया था, उन सज्जन से मुझे डर लगता था। ठीक है, अब कह रहा है ऊपर दिए गए वाक्यों का, वाक्यों या वाक्यांशों में से मोटे काले शब्दों को नीचे लिखिए। अब इन शब्दों में से मूल शब्द एवं उपसर्ग को अलग करके लिखिए। ठीक है, मोटे काले शब्द आप यहाँ देख रहे हैं ना? सहर्ष है, संयोग है, विभाग है, अधिकार, सज्जन। अब देखिए यहाँ पे शब्द लिख लीजिए। शब्द क्या लिखेंगे? सहर्ष। अब उपसर्ग इसमें क्या है? स उपसर्ग है, हर्ष मूल शब्द है। ठीक है, ऐसे है संयोग, संयोग में क्या है? सम। ठीक है, सम इसमें लिखिएगा, सम मूल शब्द लिख, उपसर्ग लिखिए। सम क्या लिखेंगे? सम जो है इसमें उपसर्ग हो जाएगा, सम उपसर्ग हो जाएगा, यहाँ पे हलंत देना है। ठीक है, और मूल शब्द क्या हुआ? योग। मूल शब्द में योग लिख दीजिए, मूल शब्द में योग लिख दीजिए। ओके, विभाग, विभाग में कौन सा उपसर्ग होगा? वी उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उपसर्ग शब्द के पहले लगता है और भाग क्या हो जाएगा? मूल शब्द हो जाएगा,
भाग हो गया मूल शब्द। ओके। अधिकार, अधि उपसर्ग इसमें हो जाएगा। अधिकार में क्या होगा? अधि उपसर्ग, अधि उपसर्ग कर दीजिए। और शब्द क्या हो जाएगा? मूल शब्द कार। ठीक है, मूल शब्द हो जाएगा कार। ओके। सज्जन में सत प्लस जन, सज्जन में क्या होगा? सत प्लस जन। ठीक है, सत क्या है? उपसर्ग है, सत उपसर्ग हो गया। और जन, जन माने लोग मूल शब्द होता है। ठीक है, सत प्लस जन हो गया पहला का। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया सबका। बताइए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 2 देखिए। प्रश्न संख्या 2। दो में कह रहा है कि दिए गए वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़िए, यह पता लिखकर डाक में छोड़ दीजिए। अब मुझे घबराहट होने लगी। डॉक्टर गुप्ता से अपने पारिवारिक संबंध बताते। अगला है तो चेहरा खिल उठता है। नेक्स्ट है आजकल दिल की बीमारी का बड़ा फैशन चल पड़ा है। अब इसमें देखिए जो ब्लैक ब्लैक लिखा है, जो ये सब काला काला लिखा है, ऊपर दिए गए वाक्यों या वाक्यांशों में से मोटे काले शब्दों को नीचे यहाँ लिख लीजिए और आपको क्या बताना है? प्रत्यय अलग करिए। अब इसमें आपको प्रत्यय अलग करना है। अभी मैंने बताया कि जो उपसर्ग होगा, उपसर्ग तो शब्द के पहले लिखा जाता है, लेकिन प्रत्यय कब लिखते हैं? प्रत्यय लास्ट में होता है। प्रत्यय कहाँ होता है? जो मूल शब्द है उसके लास्ट में लगता है। ठीक है, अंत में। तो यहाँ देखिए लिख कर, लिख कर प्रत्यय है। ठीक है, तो लिख कर मूल शब्द क्या है? लिख। मूल शब्द लिख 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 और प्रत्यय क्या हो जाएगा? कर। ठीक है, मूल शब्द लिख लीजिए लिख, प्रत्यय लिखिए कर। हो गया। घबराहट में देखिए मूल शब्द क्या है? मूल शब्द है घबराना। ठीक है, मूल शब्द है घबराना और प्रत्यय क्या है? आहट। ठीक है, प्रत्यय होगा आहट। ग, पारिवारिक। पारिवारिक में मूल शब्द है परिवार। मूल शब्द क्या है? परिवार। और प्रत्यय क्या है? इक प्रत्यय। ठीक है, इक प्रत्यय। इक प्रत्यय लगाएंगे तो अ, शुरू का जो अ है वो आ हो जाता है। ओके। अब उठ, अब है उठता। तो मूल शब्द क्या है? उठ। और प्रत्यय क्या है? ता। प्रत्यय लास्ट में आता है, ये आपको याद रखना है। उपसर्ग पहले जुड़ता है, प्रत्यय लास्ट में, अंत में। बीमारी, मूल शब्द क्या है? बीमार। प्रत्यय क्या है? ई। बीमार, प्रत्यय है ई। हो गया सबका। अमर राज हो गया। यस सर। ठीक है, बोल दिया करिएगा तुम। आगे चलिए, अगला प्रश्न। उपसर्ग एवं प्रत्यय की दी गई अधूरी परिभाषा को पूरा कीजिए। ठीक है, यहाँ परिभाषा दी गई है और इसको पूरा करना है।
तो देख लीजिए, परिभाषा पूरा करिए। वे शब्दांश जो किसी शब्द के, क्या लिखेंगे, प्रारंभ या आरंभ, आरंभ लिख दीजिए, आरंभ, यहां लिख दीजिए आरंभ ना, शुरुआत जिसे आप कहते हो, आरंभ। आरंभ में लगकर उस शब्द के अर्थ में विशेषता अथवा परिवर्तन उत्पन्न करता है, उन्हें क्या कहते हैं, उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग कहते हैं, क्योंकि उपसर्ग शुरुआत में लगता है, आरंभ में लगता है, तो ये हो जाएगा उपसर्ग। और वे शब्दांश जो किसी शब्द के कहाँ लगेगा, अंत में, किसी शब्द के अंत में, अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ में विशेषता अथवा परिवर्तन उत्पन्न करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ प्रत्यय लिख लीजिए। ओके, चलिए अगला प्रश्न। रुक जाइए सर, मेरा एक लास्ट वाला बस छूट गया। लिख लीजिए यहाँ, वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में, यहाँ अंत लिखिए, नीचे लिखिए प्रत्यय, यहाँ लिखिए अंत और यहाँ लिखिए प्रत्यय। सरल है, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार पढ़ेंगे आ जाएगा। यहाँ प्रत्यय लिख लीजिए। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर, तो यहाँ पे अंत, यहाँ प्रत्यय। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। और अगला प्रश्न नंबर 4 देखिए, प्रश्न संख्या 4। नीचे दिए गए मूल शब्दों में उपसर्ग जोड़ते हुए नए शब्द लिखिए। अब आपको क्या करना है कि उपसर्ग जोड़ना है, और ये सब देखिए उपसर्ग प्रारंभ में लगा होता है, तो ये अभी, नी, दूर, परा, बहु, ये सब क्या है, उपसर्ग है। तो अभी प्लस मान क्या हो जाएगा, अभिमान लिखिए, अभिमान। ठीक है, यहाँ लिखिए अभिमान। अभिमान। दूसरा लिखिए निवास, निवास, खाम निवास। निवास। तीसरा लिखिए दुर्गुण। ठीक है, दुर्गुण। दुर्गुण। सर फिर पूरा यज्ञ, ठीक है, परा यज्ञ, पराजय। पराजय हो गया। सर फिर बहुमूल्य। हाँ, फिर लिखिए बहुमूल्य। बहुमूल्य। ठीक है, अभिमान, निवास, दुर्गुण, पराजय, बहुमूल्य। चला जाए आगे, नेक्स्ट प्रश्न। यस सर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, और 5 का कह रहा है कि प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए। अब इसमें आपको प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाना है, मूल शब्द भी दिया है, प्रत्यय भी दिया है, नए शब्द। तो खिल प्लस औना, खिलौना लिखिए,
खिल प्लस औना खिलौना, चढ़ प्लस आई है तो चढ़ाई चढ़ाई, और बच्चा प्लस पन क्या हो जाएगा, बचपन, बचपन लिखिए, बचपन। क्या लिखना है आपको, बचपन, ठीक है, ये बचपन इस तरह से लिख दीजिए, बचपन। उसके बाद सर मिठास हो जाएगा। मिठास, मिठास लिखिए, और म पे छोटी दीर्घ, ओ ह्रस्वई लिखिएगा, ह्रस्वई, मिठास। फिर गर्माहट लिखिए, गर्माहट, गर्माहट लिखिए, गर्माहट। हो गया। यस सर लिख। चलिए यस सर। नेक्स्ट, अगला प्रश्न संख्या 6। अब इसमें कह रहा है कि नीचे दिए गए मूल शब्दों में उचित उपसर्ग लगाकर नए शब्द लिखिए। यहाँ पर देखिए बॉक्स में उपसर्ग दिया है ना, प्र, अति, स, अन, अ। अब आपको नए शब्द लिखना है तो अति, अति उपसर्ग यहाँ लिखेंगे तो हो जाएगा अतिरिक्त, अति उपसर्ग जोड़िए तो अतिरिक्त लिख लीजिए, दोनों मिला के अतिरिक्त, ठीक है, अतिरिक्त। और स उपसर्ग जोड़ेंगे तो स प्लस परिवार, तो क्या हो जाएगा, सपरिवार, स प्लस परिवार का लिखिए सपरिवार। सर सेकंड में सर फर्स्ट में क्या था? ये देख रहा है ना, अति लिखिए, अति का अतिरिक्त हो यस जाएगा, सर। और ख में स उपसर्ग जोड़िए तो स प्लस परिवार, सपरिवार। स्क्रीन में शेयर किया हूँ। सर लास्ट में प्रसन्न होगा। हाँ लास्ट में प्र जोड़िए तो प्र प्लस सन्न, प्रसन्न। और घ का लिखिए ज्ञात, ज्ञात में अ उपसर्ग लगाइए तो अज्ञात हो जाएगा, अ उपसर्ग लगाएंगे तो अज्ञात। और लास्ट में अन, अन उपसर्ग लगाइए तो अनपढ़, अन उपसर्ग लगाएंगे तो हो जाएगा अनपढ़, अन उपसर्ग अनपढ़, ठीक है। यहाँ देखिए अन लिखा है बॉक्स में तो अनपढ़, यहाँ हो जाएगा अनपढ़। हो गया। यस सर। चलिए सातवां भी करिए, सातवां भी आसान है, उसमें तो उपसर्ग लगाए हैं, इसमें कह रहा है प्रत्यय जोड़कर बनाइए, ठीक है। अड़े भव्य किशोर बना रहे हो, भव्य किशोर, अड़े भव्य क्या कर रहे हो, भव्य वीडियो ऑन करो। चलिए आगे प्रश्न संख्या 7,
प्रश्न के साथ नीचे दिए गए मूल शब्दों में उचित प्रत्यय लगाइए। अब आपको उचित प्रत्यय लगाना है, ठीक है। ओढ़ दिया है, अब ओढ़ में नी प्रत्यय लगाइए, ये नी लगाइए, क्या हो जाएगा? ओढ़नी। ओढ़नी। हाँ, ओढ़नी करिए, नी प्रत्यय यहाँ लिखिए। दिख, दिख में आवा प्रत्यय लगाइए। दिख में क्या करेंगे? आवा, ठीक है। तो आवा लिखेंगे तो हो जाएगा दिखावा। यहाँ पे आवा लिखिए और यहाँ पे दिखावा हो जाएगा, ठीक है। इसमें दिखावा लिख दीजिए। दिखावा, ठीक है। सांप, सांप धन एरा करेंगे, इसमें एरा प्रत्यय लगाइए, एरा, तो क्या हो जाएगा? तो सर सपेरा हो जाएगा। हाँ, सपेरा, ठीक है। एरा लगाएंगे तो हो जाएगा सपेरा। बूढ़ा धन आपा, कहाँ है? पा है ना, बूढ़ा धन पा, तो क्या हो जाएगा? पार करिए, बुढ़ापा। बुढ़ापा लिख लेंगे। सर बुढ़ापा में यस। ह्रस्व, ह्रस्व ऊ लगाइएगा, बुढ़ापा। मनुष्य धन ता, ता लगाइए, मनुष्य धन ता, मनुष्य जोड़ता, मनुष्यता, ता यहाँ करिए तो हो जाएगा मनुष्यता। दुकान, दार, दार लगाएंगे तो दुकानदार हो जाएगा, ठीक है। दार लगाइए, दार, दुकानदार, दुकानदार लिख लेंगे ना? यस सर। लिख लीजिए सभी बच्चे। यस सर, लिख लिए। चलिए अगला प्रश्न, बहुत आसान है, थोड़ा सा मेहनत आप करेंगे सब हो जाएगा। नीचे दिए गए मूल शब्दों में उचित उपसर्ग लगाकर नए शब्द लिखिए। करा उपसर्ग लगाना है और नए शब्द लिखना है, उपसर्ग का जगह खाली है, तो क्रम दिया है तो यहाँ लिख लीजिए उप, क्या लिखेंगे? उप। यहाँ लिखिए उप, तो क्या हो जाएगा? उपक्रम, क्या बन जाएगा? उपक्रम। ठीक है। अब है कुल, कुल में प्रति लगाइए, प्रति, प्रति उपसर्ग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्रतिकूल, ठीक है, प्रतिकूल। आप लोग अक्षर समझ जा रहे हैं ना? यस सर। यस सर। प्रतिकूल। अब यस है, यस में अप लगाइए, अप उपसर्ग लगाएंगे तो होगा अपयस, अपयस लिख दीजिए। जीवन, जीवन में आ उपसर्ग लगाइए, आ, तो क्या बन जाएगा? आजीवन, आजीवन।
और समझ में ना लगाइए, ना उपसर्ग। सर ना तो हो जाएगा लगाएंगे, ना समझ। ना समझ लिख लीजिए, ना समझ। ठीक है। यस सर। और देखा में अन उपसर्ग लगाइए, अन, अन, सर हो जाएगा अनदेखा। अनदेखा। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए अनदेखा। सर 1 मिनट रुकिए, मेरा बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा था लिखने में। मैं आवाज भी आपको बोलता जा रहा हूँ, मेरी आवाज सुन के लिख लीजिए या देख कर लिख लीजिए। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ। पहला है उपधन क्रम उपक्रम। दूसरा ख है प्रतिधन कुल प्रतिकूल। ग में अप जोड़िए तो अपधन यस अपयस। और घ में आ उपसर्ग लगाएंगे तो आ प्लस जीवन आजीवन। और ना में समझ, ना उपसर्ग में, ना उपसर्ग है, समझ है मूल शब्द तो ना समझ। और लास्ट है अन प्लस देखा तो अन देखा। अनदेखा। हो गया। हाँ सर। चलिए इसको आगे चलते हैं हम लोग। और प्रश्न संख्या है 9। प्रश्न संख्या 9। नीचे दिए गए शब्दों में उचित प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए। टाइम हम लोग के पास कम है और इसको देख लेते हैं हम लोग। सर पट हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्दों में उचित प्रत्यय लगाकर नए शब्द लिखिए। तो आपको नए शब्द मैं बोल देता हूँ, आप लोग लिख लीजिए ना। सर चट, चट पट। आई पट। अगर लगाएंगे या नी लगाएंगे, अगर आई प्रत्यय लगाएंगे तो चटाई बन जाएगा, और नी प्रत्यय लगाएंगे तो चटनी बन जाएगा। ठीक है। सर अगर पट प्रत्यय लगाएंगे तो चटपट। पट, पट छोड़ दीजिए, वो चटपट वाला छोड़ दीजिए। इस दो में से एक लिख लीजिए, या तो नी लिख लीजिए। सर नी लिख लेते हैं। नी लिख के चटनी लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए आप लोग। ठीक है, चटनी। और झाड़ प्लस ई, यहाँ ई लिखिए, झाड़ी हो जाएगा। ठीक है। आवट, इसमें आवट लिखिए, आवट क्या हो जाएगा, सजावट। यहाँ सजावट लिख दीजिएगा। हंस, हंस में ई जोड़िए, हंस में ई प्रत्यय लगाइए तो क्या हो जाएगा, हंसी, हंसी। और मोटा में आपा प्रत्यय लगाइए, आपा। सर हंस में क्या लगाना है? ई, हंस में ई लगाइए। और ये आपका है आपा प्रत्यय लगाइए, सर आपा तो क्या हो जाएगा, मोटापा। ठीक है, मोटापा। ओके बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग उपसर्ग और प्रत्यय का परिभाषा अच्छा से याद कर लीजिएगा, उसको समझ लीजिएगा। ठीक है, सर मैं अपने तरफ से आप लोग को बता चुका हूँ। सर थोड़ा सा रुक जाइए। ठीक है, मैं रुका हुआ हूँ, समय हम लोग का जा रहा है तेजी से। तो चट प्लस नी लगाएंगे चटनी होगा, झाड़ प्लस ई प्रत्यय लगाएंगे झाड़ी होगा, सजा में आवट प्रत्यय लगाएंगे सजावट, हंस में ई प्रत्यय लगाएंगे हंसी, ना भी लगाएंगे तो हंसना हो जाएगा। ना भी लगा सकते हैं, ई भी लगा सकते हैं। और मोटा में आपा प्रत्यय लगाएंगे तो मोटापा। यस। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग फिर नेक्स्ट टाइम में अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। ओके, गुड डे।